आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गेम थ्योरी के क्वेश्चन में सैडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, अगर तो मेरा क्वेश्चन में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पे ऑफ स्ट्रेटेजी का है, ठीक है। और जो सैडल पॉइंट होगा हमारा, वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होगा। और जहां पे हमें सैडल पॉइंट मिल रहा है वो हमारी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर हमारे पास हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो मिक्स स्ट्रेटेजी का है। अकॉर्डिंगली हम मिक्स स्ट्रेटेजी का मेथड अप्लाई करके चलेंगे। तो हम ये कैसे चेक करते हैं कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखिए, सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। वन बाय वन हम तीनों मेथड्स को देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट मेथड कहता है कि आप अपनी रोज में देखो कहाँ पे मिनिमम वैल्यूज आ रही है। जैसे इस पे ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स में कहूँ कि जो हमारा प्लेयर ए है उसकी 3 स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रेटजी A1, स्ट्रेटजी A2, स्ट्रेटजी A3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी में देखेंगे, यानी कि उसकी पहले फर्स्ट रो में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मेथड के अकॉर्डिंग, ये मेथड में कहता है कि जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना, उसके ऊपर आप एक सर्कल लगा दो। तो यहाँ पे 20 मिनिमम है, 80 और 20 को कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिनिमम आ रहा है, 20 मिनिमम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 20 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। मैंने अपनी फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट मुझे करना है, मैं अपनी सेकंड रो में देखूंगा, सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 30। तो अब हम क्या करेंगे, 30 के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड रो में देखना, थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू आ रही है 50। तो हम क्या करेंगे, 50 के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें रोज दी होती हैं, सभी रोज में हम उनकी मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम के लिए काम करेंगे। जब हमें कॉलम के लिए काम करना है तो हमारे पास देखना कितने कॉलम है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, यानी कि जो मेरा प्लेयर बी है उसकी 2 स्ट्रेटेजीज बताई गई है, स्ट्रेटेजी B1 और B2, ठीक है। तो कॉलम में हमें क्या करना होता है, देखिए रो में तो हम लेते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जहां हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसे अपन सर्कल कर देते हैं। लेकिन कॉलम में हम क्या करते हैं, कॉलम में हम मैक्सिमम वैल्यू चूज करते हैं। तो जैसे मेरा फर्स्ट कॉलम B1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 50। जहां पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कॉलम में, मैं वहां पे क्या करता हूँ, उस वैल्यू पे स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास 50 मैक्सिमम आ रही है, तो यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको मार्क कर लिया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे कॉलम 2 में मैक्सिमम वैल्यू मार्क करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कॉलम 2 में क्या आ रही है, 80। तो मैं क्या करूंगा, 80 के ऊपर स्क्वायर ड्रॉ कर लूंगा। अब नेक्स्ट हमें ये देखेंगे कि क्या हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन की जहां पे सर्कल, ठीक है, और स्क्वायर दोनों एक साथ आ रहे हो किसी वैल्यू पे। तो देखना, ये वो वैल्यू है, ये जो 50 है, ये वो वैल्यू है जहां पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक साथ आ रही है, ठीक है। यानी कि सर्कल और स्क्वायर एक साथ आ रहा है। तो जहां पे हमें ऐसा पॉइंट मिलता है, इसी को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा सैडल पॉइंट है, ठीक है। सैडल पॉइंट कह लो या इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये मेरा सैडल पॉइंट है। जब हमें सैडल पॉइंट किसी क्वेश्चन में मिल जाता है, तो जो हमारा सैडल पॉइंट होता है ना, वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई, 50। अब मुझे और क्या बताना होता है, एक मुझे वैल्यू ऑफ गेम बतानी होती है आंसर में, और दूसरा मुझे ये बताना होता है कि जो मेरे प्लेयर्स हैं उनकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज क्या है। तो देखना, जहां पे हमें सैडल पॉइंट मिल रहा है वही हमारे प्लेयर्स की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज है। तो देखना, अगर मैं प्लेयर ए की बात करूं तो सैडल पॉइंट में कहां मिल रहा है, A3 वाली स्ट्रेटेजी में इसको मिल रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा प्लेयर ए है, जो मेरा प्लेयर ए है उसके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या है, उसके लिए जो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है, जब मैं कहूँ ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कह लो, जो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी कह लो, एक ही बात है। उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है, उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है हमारी A3, ठीक है। उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है, A3। और अगर मैं प्लेयर बी की बात करूं तो उसको कहां पे मिल रहा है सैडल पॉइंट हमारा, उसकी B1 स्ट्रेटेजी में मिल रहा है। उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या है, उसके लिए है B1। तो ऐसे करके हम अपना क्या करते हैं, जब हमारे पास सैडल पॉइंट मिल जाता है किसी क्वेश्चन में, तो जो हमारा सैडल पॉइंट होता है वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है। और जहां पर वो सैडल पॉइंट मिल रहा होता है, जिन स्ट्रेटेजीज के ऊपर वो सैडल पॉइंट मिल रहा होता है, वही हमारे रिस्पेक्टिव प्लेयर्स की हमारी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने का। देखिए, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट मेथड हमारा ये है कि हम क्या करते हैं, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स के प्रिंसिपल का यूज करके सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम हर रो में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। और वो जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी उसको उस रो के सामने लिख देंगे। इसी को हम बोल देते हैं कि रो मिनिमम फाइंड आउट करना। क्या बोल देते हैं, रो मिनिमम। रो मिनिमम मतलब आप हर रो में देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और यहाँ पे लिख दो। देखना, फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। थर्ड रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 50, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 50। तो ऐसे करके मैंने क्या करा, रो मिनिमम, यानी कि हर रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट मुझे करना है कॉलम मैक्सिमा फाइंड आउट। क्या करना है नेक्स्ट, कॉलम मैक्सिमा फाइंड आउट। कॉलम मैक्सिमा, कॉलम मैक्सिमम मतलब हर कॉलम में मैं क्या करूंगा, मेरे पे ऑफ मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम होंगे, हर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा और उसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 50, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50। ये मेरा क्या आ गया, कॉलम मैक्सिमम। कॉलम मैक्सिमम मतलब कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू में चूज करनी है। अब देखना, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटेजी, यानी कि B2 वाला कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इस कॉलम में, इस कॉलम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 80। इस कॉलम मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 80। अब हमने क्या करा, हमने रो मिनिमम भी फाइंड आउट कर लिया और कॉलम मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया।
अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मैं निकालूंगा मैक्सिमिन। मैक्सिमिन हम किसके लिए निकालते हैं, रो के लिए। और मुझे क्या निकालना है, मिनीमैक्स। मिनीमैक्स हम किसके लिए निकालते हैं, कॉलम्स के लिए। अब देखना मैक्सिमिन क्या है। मैक्सिमिन का मतलब ये है कि हमने ये जो रो मिनिमम फाइंड आउट करा है 20, 30, 50, यानी कि ये जो 20, 30, 50 ये जो रो की मिनिमम वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज में से हम मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमने मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करी होती है, इन्हीं में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी को बोलते हैं मैक्सिमिन, यानी कि मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मिनिमम वैल्यूज हमारी यहाँ पे देखना क्या क्या आ रही है, 20, 30 और 50। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 50। तो इसका मतलब मेरा मैक्सिमम कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे मिनीमैक्स फाइंड आउट करना है। देखना हमने यहाँ पे कॉलम मैक्सिमा निकाला था, यानी कि हमने क्या निकाली थी, हमने मैक्सिमम वैल्यूज निकाली थी। अब मुझे क्या करना है, ये जो 50 और 80 मैक्सिमम वैल्यूज है, इनमें से इन मैक्सिमम वैल्यूज में से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी को बोल देते हैं मिनीमैक्स। मिनीमैक्स मतलब पहले आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर उन मैक्सिमम वैल्यूज में से आप मिनिमम वैल्यू चूज कर लो। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी वो क्या आ रही है, 50 और 80। इस 50 और 80 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 50। तो इसका मतलब मेरा मिनीमैक्स क्या आ गया, 50। अब हम देखेंगे कि क्या मेरी मैक्सिमिन की वैल्यू मिनीमैक्स की वैल्यू के बराबर है। अगर मैक्सिमिन की वैल्यू मेरी मिनीमैक्स की वैल्यू के बराबर में आ रही है तो हम कहेंगे कि भाई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखना जो मेरी मैक्सिमिन की वैल्यू है वो कितनी है, 50। ठीक है, वो कितनी है, 50। और मिनीमैक्स की वैल्यू भी कितनी है, 50। तो इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमिन है वो बराबर है किसके, मिनीमैक्स के। मिनीमैक्स के। तो हम कहेंगे कि भाई हमारा यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे करके हमने क्या करा, अपना सैडल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने सैडल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया तो हमें पता है जो हमारा सैडल पॉइंट होता है वही तो हमारा वैल्यू गेम होती है। वैल्यू गेम मेरी क्या आ जाएगी, 50। अब हमारे पास वैल्यू गेम आ गई 50। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी होती है। किसकी, मेरे दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और बी। मुझे प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बतानी है और प्लेयर बी के लिए भी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बतानी है। तो हम देखेंगे कि भाई हमारी जो सैडल पॉइंट वैल्यू है वो 50 है। तो हम देखेंगे कि किस रो में मुझे 50 मिल रहा है। जिस रो में मुझे 50 वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, वो मेरे प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी। और जिस कॉलम में मुझे 50 वैल्यू मिल रही है वो मेरे प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है। अब देखना ये जो हमारा सैडल पॉइंट आया 50, ठीक है, ये 50 वैल्यू मुझे प्लेयर ए की जो तीन रोज है या तीन स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजी A1, A2, A3, कौन सी स्ट्रेटजी 50 आ रहा है, देखना A3 वाली स्ट्रेटजी 50 आ रहा है। तो इसका मतलब प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है, प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है, प्लेयर ए के लिए हमारी A3 स्ट्रेटजी ऑप्टिमल है। प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सी है, प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है A3। अब जो हमारा प्लेयर बी है उसको ये 50 वैल्यू कहाँ मिल रही है, उसको मिल रही है B1 स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो मेरे प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सी होगी, स्ट्रेटजी B1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि भाई जो मेरा प्लेयर बी है उसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, B1। तो इस तरह से हमने अपना सैडल पॉइंट फाइंड आउट करा। ठीक है ना, जो सैडल पॉइंट होता है हमारा वही हमारा वैल्यू गेम होता है। ठीक है, और उसके साथ कनेक्टेड जो हमारी स्ट्रेटजीज होती है वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होती है। तो ये था हमारा सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, रो मिनिमा निकालते हैं, कॉलम मैक्सिमा निकालते हैं। ठीक है, और फिर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अगर मेरी मैक्सिमम वैल्यू मेरी मिनिमैक्स वैल्यू के बराबर आ रही है, ठीक है, फिर हम कहेंगे भाई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और वो जो हमारा सैडल पॉइंट होगा वही हमारी वैल्यू गेम होती है, और उसके साथ जो कनेक्टेड स्ट्रेटजीज होती है वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड मेथड क्या है हमारा सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने का। देखिए थर्ड मेथड में क्या कहते हैं, थर्ड मेथड कहता है कि पहले आप रोज में देखो कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। ठीक है, जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वहां पे आप एक स्टार मार्क कर दो। क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो उस वैल्यू को। जैसे ये रो 1 है हमारी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 20। मैं क्या करूंगा, 20 पे एक स्टार लगा दूंगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मेरे पास सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 30, तो मैं 30 पे स्टार लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 50, तो मैं क्या करूंगा, 50 पे स्टार लगा दूंगा। तो ऐसे करके मैं क्या करूंगा, मेरे पे ऑफ मैट्रिक्स में जितनी भी रोज दी होगी, हर रो में जहां पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है उस मिनिमम वैल्यू के ऊपर मैं स्टार लगाता जाऊंगा। फिर मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कॉलम के लिए काम करना है। ठीक है, तो पे ऑफ मैट्रिक्स में मेरे जितने भी कॉलम होंगे मैं उन कॉलम्स में देखूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, वहां पे मैं स्टार लगाता जाऊंगा। जैसे कॉलम 1 है मेरा, कॉलम 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 50, तो मैं यहाँ पे एक स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो हमने स्टार लगा दिया। फिर देखना जो मेरा सेकंड कॉलम है, ठीक है ना, जो प्लेयर बी की सेकंड स्ट्रेटजी है B2, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 80 आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर स्टार लगा दूंगा। अब मुझे ये देखना है कि जहां पे दो स्टार एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, जिस वैल्यू पे दो स्टार एक साथ आ रहे हैं वही हमारा सैडल पॉइंट है। तो वो कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू है। इस वैल्यू पे हमारे पास दो स्टार एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब जहां पर मुझे दो स्टार का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो मेरा सैडल पॉइंट है। ठीक है, और अगर मुझे दो स्टार का कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं मिलता, यानी कि दो स्टार एक साथ नहीं आते किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये जो 50 है यहाँ पे हमें 2 स्टार एक साथ मिल रहे हैं, 2 स्टार कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और जो हमारा सैडल पॉइंट होता है वही हमारी वैल्यू ऑफ गेम होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई यहाँ पे हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ गेम हमारी कितनी आ जाएगी 50। ठीक। अब जहां पर हमें सैडल पॉइंट मिलता है उसके साथ जो कनेक्टेड स्ट्रेटजीज होती है कंसर्न प्लेयर के लिए हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होती है। जैसे यहाँ पे मुझे सैडल पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लेयर ए की कौन सी स्ट्रेटजी कनेक्टेड है A3, और प्लेयर बी की कौन सी स्ट्रेटजी कनेक्टेड है B1। प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हमारी क्या हो जाएगी, प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो जाएगी A3, और जो मेरा प्लेयर बी है उसके लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या आ जाएगी B1। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 3 मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जिनसे हम सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए नॉर्मली आप जो देखोगे जो सैडल पॉइंट के लिए मेथड यूज हो रहा है वो मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 यही मोस्टली यूज होते हैं। ये जहाँ पे ये जो स्टार्स वाला मेथड है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि किसी क्वेश्चन में ऐसे करके सैडल पॉइंट फाइंड आउट करा गया। ठीक है। तो इस तरह से हम सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं गेम थ्योरी के क्वेश्चन में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। गेम थ्योरी के क्वेश्चन में हो सकता है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, और ये भी हो सकता है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अगर तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, और जो सैडल पॉइंट है वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम है। ठीक है। और जहां पे हमें सैडल पॉइंट मिल रहा है उसके साथ कनेक्टेड जो स्ट्रेटजीज है वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज है। और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटजीज वाले मेथड लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द गेम। ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हमारे कंसर्न प्लेयर्स की फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा सैडल पॉइंट मिल जाए। ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा सैडल पॉइंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे हमारे पास मोर देन 1 सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू ऑफ गेम हमेशा पॉजिटिव आएगी, वैल्यू ऑफ गेम जो हमारी नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है। और दूसरा वैल्यू ऑफ गेम हमारी 0 भी हो सकती है। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू ऑफ गेम हमारी 0 आ जाए। ठीक है। कि वी की वैल्यू हमारी 0 आ जाए। वी हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ गेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर वी की वैल्यू 0 आ रही है या वैल्यू ऑफ गेम 0 आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेयर गेम बोलते हैं। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। तो होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गेम थ्योरी के क्वेश्चन में सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।